हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग अगेन। एक्सपायरी के बाद अपना रुख मार्केट सेम डायरेक्शन में दिखाती हुई लगातार नए फॉल्स के साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ देती हुई सभी ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा दुख रोज पर धीरे धीरे दे रही है। और आज काफ़ी बड़ा जो है नेगेटिव फॉल दिखाई दे रहा है। इवन आप सिंगल कैंडल में देख रहे हैं किस तरीके से मार्केट 30-30, 40-40, 50-50 पॉइंट जो है नीचे गिर रही है। 22,760 साथ के साथ अभी जो आपने देखा कि कुछ इन्वेस्टिंग कंपनीज हैं जिन्होंने गोल्ड के प्राइस के टारगेट्स को और भी बढ़ा दिया है। मीन्स गोल्ड के प्राइस शायद थोड़े से और भी बढ़ने वाले इस ईयर में। तो आप सभी चीज जानते हैं कि गोल्ड और मार्केट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो गोल्ड का प्राइस अगर बढ़ना होगा, लोगों ने उनके टारगेट्स बढ़ाए हैं, तो कुछ लोग शायद गोल्ड में इन्वेस्ट ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से बट ऑब्वियस प्राइस बढ़ जाएगा। तो प्राइस कहीं ना कहीं से निकालेगा आदमी, तब फिर दूसरी जगह इन्वेस्ट करेगा। इसलिए ही बोलते हैं कि अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे जाती है, क्योंकि लोग मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड में डालते हैं। जब मार्केट ऊपर जाती है तो गोल्ड से निकाल के पैसा मार्केट में डालते हैं। दिस इज़ वेरी बेसिक सिनेरियो कि क्यों ऐसा इन्वर्सली प्रोपोर्शन दोनों चीज़ें होती हैं। एंड और भी बहुत सारे रीजंस हैं। लगातार टैरिफ्स पे टैरिफ्स लग रहे हैं एंड यूएस में टैरिफ पे टैरिफ रोज न्यूज़ आ रही है। कभी स्टील पे, कभी मेटल पे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और इस शुरुआत जो साल की हुई है तब से लगातार मार्केट में सिर्फ फॉल ही फॉल नज़र आ रहे हैं। आज देखते हैं ऑप्शन चेन में। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सेकेंड हाफ अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑप्शन चेन बनाऊं तो इस वीडियो पे 50+ लाइक्स, कितना बड़ा नंबर है, 50 लाइक कर दीजिएगा, कोशिश करिएगा, बाकी देखते हैं। सो नाउ एज वी नो निफ्टी ऑलरेडी इज फॉलन। यहाँ पे एक अच्छा खासा पैटर्न है जिसका ब्रेकडाउन मिला है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चेन कॉम्बो कोर्स में इन कोर्स पैटर्न्स के बारे में पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा है तो जो पढ़ना चाहता है जाके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो यार प्लीज़ कोई ये कॉम्बो कोर्स स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताना ये कौन सा पैटर्न है। जिसका भी सही कमेंट होगा उसको मैं पिन कर दूंगा टॉप पे, जिसका रिजल्ट आपके सामने बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से दिख रहा है। और कई सारे लोग जिन्होंने स्ट्रेटजी बंडल डाउनलोड किया होगा उनको भी स्ट्रैटेजीज जो है जो छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हैं, उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा होगा अभी, और उनको बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट्स भी बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे। अब चलते हैं बिना किसी देरी के, देखते हैं ऑप्शन चेन में कहाँ पे सपोर्ट्स मिल सकते हैं, कहाँ पे मार्केट पॉज ले सकती है, क्या चांसेस बन सकते हैं। सो फिलहाल ये जो आप ब्लैक कलर के लाइन से देख रहे हैं, ये मैंने पुराने स्विंग्स को देखते हुए कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करने की कोशिश की है, जहां पे प्रीवियसली कुछ हमें स्विंग्स दिखाई दिए हैं। जैसे हम इन स्विंग की बात कर रहे हैं, इन स्विंग की बात कर रहे हैं, इन स्विंग की बात कर रहे हैं, और इससे नीचे हमारे पास कोई स्विंग करंट पिछले टाइम में नहीं दिख रही है। अनटिल अनलेस हम कहां पहुंच जाए, सीधे जून के महीने में पहुंच जाए जब इलेक्शंस का रिजल्ट अनाउंस हुआ था। दैट वाज द डे जो लोवेस्ट पॉइंट इतने दिन पीछे बना था। सो अभी फिलहाल यहाँ पे पॉइंट देखते हैं। हालांकि यहाँ से एक रिकवरी थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, कुछ छोटी बहुत रिकवरी या पॉज, क्योंकि आरएसआई जो है बेचारा एकदम खत्म हो चुका है, 13-12 के आसपास पहुंच गया है। तो आरएसआई को अब थोड़ी सी जगह चाहिए दोबारा से नीचे आने के लिए। वो जगह यहाँ तक हो सकती है, यहाँ तक हो सकती है, और नीचे वापस सकते हैं। और आरएसआई को स्ट्रेंथ गेन करने के लिए अब मार्केट को बहुत ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। मार्केट अगर पॉज भी ले लेगा या 2-3 ग्रीन कैंडल साथ साथ के रेंज में भी बना लेगा तो भी ये आरएसआई ऊपर चला जाएगा। बट फॉल थोड़ा सा बड़ा है, तो एक कोई ना कोई कैंडल छोटी सी होनी चाहिए जो दिखाए कि हाँ मैं रिवर्स हो जाऊंगा। बट उस बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि हमेशा हमने यही सीखा है कि जब मार्केट का एक डायरेक्शन हो तो हमें उसके अपोजिट डायरेक्शंस के बारे में कभी अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढनी चाहिए, चाहे वो जा रहा हो। बट हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जो ओवरऑल डायरेक्शन है मार्केट का, हम उसी तरफ चीज़ें देखें। चलने सीधे ऑप्शन चेन में और 22,700 को सबसे पहले एक बार कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जहां पे 21,000 का पुट राइटिंग है और 7,000 का कॉल राइटिंग है। हालांकि अभी इतनी जल्दी अपडेट नहीं हो पाया होगा मार्केट, जिस हिसाब से प्राइस एक्शन मूव कर रहा है उस हिसाब से ऑप्शन चेन फिलहाल अपडेट नहीं हुआ। 800 को देखते हैं, 41,000 का कॉल राइटिंग है, 31,000 का
पुट राइटिंग है, दिस क्लियरली शोज 800 अब हमारा एक रेजिस्टेंस बन चुका है और ऊपर के जितने भी लेवल्स होंगे वो ऑब्वियस ही बात है एक बड़े लेवल के रेजिस्टेंस बन चुके हैं। 64,000 यहाँ पे, 65,000 का 22,900 अगेन अ गुड रेजिस्टेंस, 22,800 गुड रेजिस्टेंस, 750 की बात करें तो ये इस रेंज में जब मार्केट यहाँ था खुलने के बाद जब मार्केट गिरने की कोशिश कर रहा था तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा था, यहाँ कहीं ना कहीं ऑब्वियसली है पुट राइटर्स रहे होंगे, बट धीरे धीरे मुझे लगता है कि शायद नंबर्स बढ़ने चाहिए और अब जो पुट राइटर्स होंगे वो दूर जाके कहीं 22,500 पे बैठने की कोशिश करेंगे। 20,000 के आसपास नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी। अगर आप इस सीरीज में देखो तो इस 22,000 के बाद सबसे बड़ा नंबर आपको 22,500 पर ही दिख रहा है पुट राइटिंग का, और कहीं ना कहीं पुट राइटर्स ऑलरेडी समझ चुके हैं कि शायद मार्केट नीचे जाने का प्रोसीजर शुरू करेगा, तो उन्होंने ऑलरेडी अपनी सीट थोड़ी दूर बना रखी है 22,500 पे। एंड जो लेवल्स ड्रॉ किए हैं वो लेवल्स देखिए, आपको यहाँ पे भी पॉज देने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर भी पॉज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लेवल्स मैं कोशिश करता हूँ अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने की। हालांकि एक बड़ा फॉल ऑलरेडी मार्केट दे चुकी है, बट एक अभी फॉल और आना मेरे हिसाब से बाकी होगा कि जो शायद मार्केट थोड़ा सा यहाँ टाइम पास करे या कुछ रिकवरी करे और आरएसआई हमारा कुछ इस रेंज में पहुंचे, कुछ इस तरीके से ये दोनों चीज़ें हों और फिर हमें दोबारा से आरएसआई नीचे की तरफ जाता हुआ दिखे, ये सिनेरियोस कुछ बने और सबसे आखिरी डे एंड में मार्केट एक 3-4 बड़ी कैंडल्स की रिकवरी दिखाए जो आज के दिन के लोअर पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग हमें आखिरी में दिखे। तो ये कुछ सिनेरियो नज़र आ रहा है, बाकी देखते हैं। तो जो प्रोजेक्शंस हैं वो ये हैं कि अभी फिलहाल मार्केट एक फॉल ले लिया है, अब पॉज ले या कुछ ले, छोटी सी रिकवरी करे और फिर मार्केट एक फॉल ले, इस लोअर पॉइंट से नीचे एक लोअर पॉइंट बनाए जहां से फिर से छोटी सी रिकवरी करे और टाइम पास करते करते डे एंड में एक आखिरी रिकवरी दिखाए जो पूरे दिन के जो ये भी जितने भी फॉल वाले कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करें। तो ये कुछ सिनेरियो है, बाकी देखते हैं किस तरीके से नंबर्स अपडेट होते हैं। आपको दिखा दिया सपोर्ट्स है नहीं, रेजिस्टेंस लगातार बन रहे हैं, जिस तरीके से नंबर्स अपडेट हो रहे हैं। एक बार फिर से मैं रिफ्रेश करके निफ्टी का एक बार देख लेता हूँ 700 पे क्या सीन है। कॉल राइटर बड़े हैं, 12,000 के आसपास नंबर आए हैं, यहाँ पे 21,000 22,000 के नंबर हैं, अभी भी सेम है, कोई खास अपडेट नहीं हो पाया है और 500 पे धीरे धीरे पुट राइटर्स यहाँ भी धीरे धीरे शायद कम हो रहे हैं। अब पुट राइटर्स आपको देख रहे हैं यहाँ दिखाई दे रहे हैं 22,300 पे। इतनी दूर पुट राइटर्स होने का क्या मतलब बनता है? धीरे धीरे पुट राइटर्स यहाँ पे भी आ रहे हैं 20,000 से 16,000 हो गए, मतलब यहाँ से भी शायद अब हटने की कोशिश कर रहे हैं पुट राइटर्स। और इधर देखें अगर तो 66,000 का नंबर 900 पे है, 38,000 का नंबर 850 पे है, 54,000 का बड़ा नंबर हो गया है। 40,000 के आसपास था, 54,000 आसपास बढ़ गया है। 800 की बात करें तो यहाँ पे 26,000 है, अच्छा डिफरेंस है। 800 इज ऑलरेडी अ गुड रेजिस्टेंस नाउ। 750 की बात करें तो यहाँ पे 11-12 हज़ार के आसपास नंबर पहुँच गया है, दैट्स गुड। सॉरी 9,000 के आसपास नंबर पहुँच, धीरे धीरे कॉल राइटिंग के नंबर शायद बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आरएसआई अपना रोम बनाने की पूरी कोशिश करने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। छोटा सा टाइम फ्रेम हम कम करेंगे जिससे कि पीछे के कुछ हम नंबर्स देख पाएँ, क्या कोई हमें ऐसा स्विंग दिखे जो शायद इससे भी नीचे का हमें रिप्रेजेंटेशन दे पाए। और इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा जून के महीने में, जहाँ पे मार्केट ने वो बड़े फॉल्स लिए थे और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से अब हमारा टाइम आ गया है कि हम यहाँ के लेवल्स को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द पड़ने वाली है। सो फिलहाल ये 2 लेवल्स ड्रॉ किए हैं और आई होप कि किसी न किसी वे में ये हेल्प ही करेंगे, क्योंकि यही टाइम था, सिनेरियो था जून वाला इलेक्शन का टाइम, जहाँ पे कुछ हमें इस लेवल के स्विंग्स देखने को मिले थे। हालांकि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी भी सिनेरियोज कुछ न कुछ ऐसे हैं जो शायद यहाँ पे कुछ पॉज मोड्स बनाने की कोशिश करेंगे। मैं बड़े टाइम फ्रेम पर ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी मैं इसको चेंज करूँगा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि ये क्या कैसी कैंडल्स हो गई हैं। सो अभी हम इसको वापस 5 मिनट्स पे कर देते हैं। सो कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपके सामने बन के आ गया है वापस 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे।
बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा नंबर देख लेते हैं किस तरीके का दिखाई दे रहा है, और बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा पॉइंट्स उसी तरीके से बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भी आरएसआई में आपको सेम कंडीशंस दिख रही हैं, थोड़ा सा आरएसआई मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और प्राइस एक्शन को इंक्लूड करते हुए बैंक निफ्टी में फटाफट कुछ रेंज बना लेते हैं जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हेल्प करने की कोशिश करें। सो हियर कम्स अ रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर बैंक निफ्टी। आप लोग लेवल्स यहाँ से देखते रहना, साइड में जो नंबर्स आ रहे हैं। थोड़ा सा जूम में कर देता हूँ। सो दीज आर सम रेंज। अभी तो फिलहाल ऑलरेडी बड़ा एक रेंज कवर हो चुका है, इसलिए थोड़ा नीचे की तरफ ही रेंज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यार प्लीज़ जिन लोगों ने भी वीडियो लाइक नहीं किया वो कर देना, जिससे कि सेकेंड हाफ की वीडियो हम बना सकें। टारगेट छोटा सा ही है, बहुत बड़ा कोई टारगेट नहीं है, 50 लाइक्स कर दीजिएगा। सो तब तक के लिए फिर आप लोग वेट करिए, मिलते हैं, सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आई होप आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू।